नमस्कार दोस्तों करवा चौथ पे सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं। 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पति की लंबी आयु के लिए पूरा श्रृंगार करके विधिवत उसके बाद पूजा करी जाती है। तो आइए जानते हैं 16 श्रृंगार में क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले नंबर पे तो सिंदूर आता है। सिंदूर हिंदू धर्म में सिंदूर की मान्यता सबसे अधिक बताई गई है। स्त्रियों के सुहाग की इस निशानी में सबसे ज़रूरी बताया गया है। विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वादा करता है। बिंदी संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। माथे पर लगाई गई इस रंग या कुमकुम की बिंदी को भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती। एक औरत के सुहाग की निशानी माथे पे चमकती हुई बिंदिया होती है। आँखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काजल लगाया जाता है और ये सुहाग की निशानी है और काजल लगाने से मंगल दोष भी दूर होता है। मेहंदी से हाथों की सुंदरता बढ़ती है। मेहंदी लगाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि इससे पति का प्यार मिलता है। चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक है। लाल रंग खुशी का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। और मंगलसूत्र भी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसके काले मोती बुरी नज़र से बचाते हैं। इससे अलावा गले में जिसके पास हार होता है, नौलखा हार पहनते हैं। कुछ लोग स्वर्णमाला पहनते हैं। बस गला नंगा नहीं रखना चाहिए। गले में जो आपके पास हो वो आप गले में पहने। है नाक में लोग नथ पहनते हैं। इसे नथनी भी कहते हैं। नाक में चांदी का तार या लौंग पहनना ज़रूरी होता है। इससे जहाँ सुंदरता बढ़ती है वहाँ बुध का दोष भी दूर होता है। गजरा इसे वेड़ी या चूड़ामणि भी कहते हैं। ये बालों में सुंदरता और सुगंध के लिए लगाया जाता है। मांग टीका ये माथे के बीचों बीच पहना जाता है। ये विवाह के बाद शालीनता और सादगी से जीवन बिताने का प्रतीक होता है। अब बारी आती है हमारे कानों की। कानों में लोग झुमके पहनते हैं। इसे कुंडल और बाली भी कहते हैं। कानों में स्वर्ण बाली या झुमके पहनने से राहु और केतु का दोष दूर होता है। ये इस बात का भी प्रतीक है कि ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना। अब आता है बाजूबंद। ये सोने या चांदी का सुंदर सा कड़े की आकृति का जेवर होता है जो बाजू में पहना जाता है। इससे परिवार के धन और समृद्धि की रक्षा होती है। आता है जेवर कमरबंद। इसे तगड़ी भी कहते हैं। ये कमर में पहना जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि सुहागिन आप अपने घर की मालकिन हैं और ये साड़ी को संभाल कर भी रखता है। पैरों की उंगली में पहनने वाले बिछिया की
इसे बिछुआ भी कहते हैं, कुछ लोग इसे टोरिंग कहते हैं। ये पैरों के अंगुली में पहना जाता है। ये सूर्य और शनि के दोष दूर करती है। ये इस बात का प्रतीक भी है कि सुहागिन अब हर समस्याओं का साहस के साथ सामना करेगी। पायल, इसे पाजेब भी कहते हैं। पायल और बिछिया दोनों ही चांदी के ही पहनते हैं। अंगूठी, विवाह के पूर्व यह मंगनी के दौरान पति अपनी पत्नी को पहनाता है। बारी आती है स्नान की। श्रृंगारों का प्रथम चरण स्नान होता है। कोई भी श्रृंगार करने से पूर्व नियम पूर्वक स्नान करते हैं। स्नान में सिकाकाई, भृंगराज, आंवला, उपटन और अन्य कई सामग्रियाँ मिलाते हैं। तो सिकाकाई, आंवला ये चीज़ें बालों में लगाई जाती हैं। उपटन, चंदन और इन सब चीज़ों का बना के स्नान करने से पहले उपटन लगाया जाता है। उसके बाद नहाना चाहिए। ये भी श्रृंगार का सबसे ज़रूरी चरण होता है। इसके बाद सबसे अंत में वस्त्र धारण करते हैं। दुल्हन है तो लाल रंग का लहंगा पहनती है, जिसमें हरे और पीले रंग का उपयोग भी होता है। ये हमारे पारंपरिक 16 श्रृंगार की जानकारी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महिला के पास ये सब सारा सामान हो। तो जिसके पास जो है उसे ही श्रद्धापूर्वक पहन के पूजा करनी चाहिए। और आजकल इस युग में नेल पेंट, लिपस्टिक, आँखों में लगाने के कई मेकअप के सामान, श्रृंगार की बहुत सी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। उन सब का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।